HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यदि 25 से ऊपर बीटा HCG की वैल्यू है तो ये कंफर्मेटरी है प्रेगनेंसी का। यदि हमारी वैल्यू लेस देन 5 है तो ये क्लियर कट नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि हमारा बीटा HCG नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज मैं आपको बताऊंगी लो बीटा HCG होने पर क्या करना है। जी हाँ, जब हमें प्रेगनेंसी कंफर्म करनी होती है और हम ब्लड में बीटा HCG टेस्ट कराते हैं और उसकी वैल्यू यदि कम आती है तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट्स बीटा HCG को लेकर क्लियर करूंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे हम इसी तरह की जानकारी आप तक लाते रहें। HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो एम्ब्रियो के बाहर के सेल्स, जिसको हम ट्रोफोएक्टोडर्म सेल्स कहते हैं, वो बनाते हैं। जैसे ही एम्ब्रियो यूट्रस की परत के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, वैसे ही बीटा HCG बनना शुरू हो जाता है। तो जब बीटा HCG ब्लड में बनता है तो ये टेस्ट में पॉजिटिव आता है और तब हम इसे एज अ कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी मानते हैं कि बीटा HCG यदि पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी कन्फर्म्ड है। पर कई बार जब हम बीटा HCG टेस्ट करते हैं तो हमारे जो वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है उसके कंपैरिजन में ये वैल्यू कम आती है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो सकता है। जब हम ब्लड टेस्ट देते हैं तो इसमें क्वांटिटेटिव सीरम बीटा HCG टेस्ट लगाया जाता है, जो हमारे ब्लड में कितने मिली IU पर ml HCG है ये मेजर करता है। यदि हमारी वैल्यू लेस देन 5 है तो ये क्लियर कट नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि हमारा बीटा HCG नेगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो यदि किसी को प्रेगनेंसी है तो उसका बीटा HCG 100% पॉजिटिव आएगा। यदि किसी को प्रेगनेंसी नहीं है तो बीटा HCG टेस्ट 100% नेगेटिव होगा। 5 से लेके 25 तक की जो वैल्यूज़ हैं ये बॉर्डर लाइन वैल्यूज़ मानी जाती हैं। इसमें बहुत अर्ली प्रेगनेंसी भी हो सकती है या ये कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में हम सीरियल मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि यदि प्रेगनेंसी के कारण बीटा HCG बढ़ रहा है तो वो सीरियली इंक्रीमेंटल वे में बढ़ता है, यानी 48 घंटे में ये डबल हो जाता है। तो यदि आज आपकी वैल्यू 23 आई है तो 48 घंटे में ये डबल से ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। यदि 25 से ऊपर बीटा HCG की वैल्यू है तो ये कन्फर्मेटरी है प्रेगनेंसी का। अब इसके आगे की जो वैल्यूज़ हैं हम कई बार जो रिपोर्ट के रेंजेस हैं उससे कंपेयर करते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि 4 वीक्स में लगभग 200 से 700 के बीच वैल्यू होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये वैल्यूज हर किट के हिसाब से अलग हो सकती हैं और हम पैनिक कर जाते हैं कि हमारी तो प्रेगनेंसी 5 वीक्स की है परंतु हमारी वैल्यू लो कैसे है। तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहली बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो डेटिंग की जाती है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से की जाती है, यानी जो 4 हफ्ते गिने जाएंगे वो आपकी ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन डेट से नहीं गिने जाएंगे, वो आपके पीरियड्स के फर्स्ट डे से गिने जाएंगे। तो यदि आपका 1 तारीख को पीरियड आया था तो अगले महीने की 1 तारीख को जब आप टेस्ट करते हैं तो आप 4 वीक्स कहलाएंगे, न कि 2 वीक्स। इस चीज़ का ध्यान रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओव्यूलेशन होता है वो देर से हो जाता है या जल्दी हो जाता है, तो मेंस्ट्रुअल डेटिंग के हिसाब से हो सकता है आप 4 वीक्स हो, बट एक्चुअली हो सकता है कि ओव्यूलेशन पहले हो गया हो और आपकी प्रेगनेंसी 5 वीक्स की हो, या फिर उस साइकिल में आपको ओव्यूलेशन लेट हुआ है और एक्चुअली आपकी प्रेगनेंसी 3 वीक्स की ही है। तो सबसे कॉमन कारण आउट ऑफ रेंज या लो HCG का है मिसकैलकुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन टाइम। सेकेंड रीजन हो सकता है कि चूंकि HCG एक एम्ब्रियो द्वारा प्रोड्यूस्ड हार्मोन है, तो जब ये एम्ब्रियो हेल्दी होगा तो वो बीटा HCG बराबर बढ़ेगा। जब एम्ब्रियो हेल्दी नहीं होगा तो HCG लेवल्स भी कम होंगे। और इसमें एक खास बात यह है कि जब एम्ब्रियो अनहेल्दी होगा तो जब हम सीरियल टेस्टिंग करेंगे तो HCG वैल्यूज जो है वो कम होंगी। तो आज अगर आपकी वैल्यू 100 आई है, आपने परसों किया वो 75 आई है, मतलब ये हेल्दी इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये अनहेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। तीसरी एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है लो बीटा HCG के पेशेंट्स में, और वो है ट्यूबल प्रेगनेंसी, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ट्यूब में प्रेगनेंसी इम्प्लांटेड रहती है। इसका बीटा HCG का लेवल बढ़ता तो है पर वो 48 घंटे में डबल नहीं होता, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। सीरियल बीटा HCG मॉनिटरिंग से हम इसे बहुत जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि यदि आपने इसे अर्ली डायग्नोस कर लिया है तो इसका ट्रीटमेंट दवाइयों से, इंजेक्शन से कम्प्लीटली हो सकता है, आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कभी भी बीटा HCG कम है तो अपने मन से कंक्लूड मत करिए, डॉक्टर को दिखाइए। ये तीनों कारण, यानी कि अनहेल्दी प्रेगनेंसी, मिसकैलकुलेशन ऑफ डेट्स या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इन तीनों में से क्या कारण है आपके केस में, ये डॉक्टर आपके केस को स्टडी करके बताएंगे।
HCG जब तक 1000 नहीं हो जाता तब तक सोनोग्राफी में एम्ब्रियो नहीं दिखता। इसीलिए बहुत अर्ली अगर आपका वैल्यू कम आई है, 200-300 है, तो सोनोग्राफी करने की चेष्टा मत करिए। इतनी जल्दी जो है वो सैक कई बार नहीं दिखेगा और हम कंफ्यूज ही होंगे। आशा करती हूँ कि लो HCG के बारे में ये जानकारी आप सबके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।